नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राउजिंग स्टोरी क्लब में। ये वो स्थान है जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपको ले चलते हैं समय के उन रहस्यमयी पन्नों में जिन्हें सुनकर दिल भी सोचने लगता है और मन भी जाग उठता है। तो बैठिए शांत होकर, गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए एक नई ज्ञान यात्रा पर निकलने के लिए। शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक सवाल जो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि अनगिनत युगों से हवा में तैर रहा है। स्वर में इतनी शक्ति क्यों है? गान में ऐसा रहस्य क्यों है जो मन को हिला दे और आत्मा को जगा दे? और इस सवाल का उत्तर छुपा है सामवेद में। एक ऐसा वेद जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ध्वनि का, संगीत का और चेतना का गहरा रहस्य है। आज हम खोलने जा रहे हैं सामवेद का वो पर्दा जो युगों से रहस्य बनकर खड़ा है। समय बहुत पुराना था, इतना पुराना कि इतिहास की किताबें भी उस समय का सही आकलन नहीं कर पाती। धरती शांत थी, मनुष्य प्रकृति के साथ जीता था, आकाश को दैवी मानता था, अग्नि, जल, वायु को दिव्य अस्तित्व समझता था। और इस शांत रहस्यमय युग में एक प्रश्न हर मन में उठता था। सृष्टि की आवाज क्या है? जीवन किस ध्वनि पर चल रहा है? लोग आग के पास बैठकर वायु की सरसराहट सुनते थे, जल के बहाव की लय को महसूस करते थे और सोचते, क्या इन ध्वनियों में कोई गहरा अर्थ है? क्या प्रकृति हमसे बात कर रही है? इसी प्रश्न से जन्म हुआ सामवेद का। वेदों का युग एक अलग दुनिया था। इस युग में 4 बड़े ज्ञान ग्रंथ थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से हर वेद का अपना उद्देश्य था। ऋग्वेद प्रार्थना, स्तुति और जीवन दर्शन। यजुर्वेद कर्म, यज्ञ और अनुष्ठान। सामवेद ध्वनि, संगीत और चेतना विज्ञान। अथर्ववेद स्वास्थ्य, रहस्य और व्यापक लोक ज्ञान। इनमें सामवेद को सबसे अनुभूति आधारित माना गया, क्योंकि जहां अन्य वेद शब्द पर आधारित थे, सामवेद स्वर पर आधारित था। जहां अन्य वेद अर्थ बताते थे, सामवेद अनुभूति कराता था। लोग कहते थे, अन्य वेद पढ़े जाते हैं पर सामवेद सुना जाता है। सामवेद का उद्गम बहुत सरल भाषा में समझे। ये वो वेद है जिसने ध्वनि और चेतना के संबंध को सबसे पहले समझा। प्राचीन ऋषियों ने जब प्रकृति को सुना तो पाया, जब हवा चलती है तो वो सिर्फ सरसराहट नहीं होती, उसके भीतर एक लय होती है। जब जल बहता है तो वो सिर्फ आवाज नहीं होती, उसमें एक गूंज होती है। जब अग्नि जलती है तो उसमें एक निरंतर धुन छिपी होती है। ऋषियों ने जाना, दुनिया का हर कण कंपन में है, हर कण संगीत में है। इसी बोध से सामवेद का जन्म हुआ। सामवेद को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात जानना आवश्यक है। सामवेद किसी देवता की कहानी नहीं है, सामवेद किसी युद्ध का वर्णन नहीं है, सामवेद किसी कथा का संग्रह नहीं है। सामवेद एक संगीत ग्रंथ है, पर यह केवल गाने के लिए नहीं है। ये मनुष्य की चेतना बदलने का साधन है। सरल शब्दों में, सामवेद मंत्र प्लस स्वर प्लस लय। जहां मंत्र शब्द है, स्वर जीवन है और लय चेतना है। इसीलिए कहा गया, ऋग्वेद मंत्र देता है, सामवेद उसे गूंज देता है। वैदिक ग्रंथों में सामवेद का उद्देश्य है मन को ऊंचे स्तर पर ले जाना। इसका प्रयोग होता था यज्ञों में, अग्निहवन में, आध्यात्मिक ध्यान में, गान परंपरा में और मानसिक संतुलन पाने के लिए। सामवेद पढ़ा नहीं जाता, सामवेद गाया जाता है। हर मंत्र के साथ एक स्वर जोड़ा जाता है। हर स्वर का एक अर्थ होता है और हर अर्थ का एक प्रभाव होता है। प्राचीन ऋषि कहते थे, यदि एक मंत्र शब्द से मन बदलता है तो वही मंत्र स्वर से जीवन बदल देता है। यही सामवेद का अनूठापन है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत दोनों प्रणालियों की जड़ें इसी सामवेद से निकलती है।
सप्तस्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नी, इनकी नींव भी सामवेद के स्वर विज्ञान में मिलती है। सामवेद ने यह बताया कि कौन सा स्वर मन शांत करता है, कौन सा स्वर ऊर्जा बढ़ाता है, कौन सा स्वर ध्यान गहरा करता है, कौन सा स्वर मन को स्थिर बनाता है। इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जन्मदाता कहा गया। दुनिया के कई संगीत शोधकर्ताओं ने सामवेद को सबसे वैज्ञानिक ग्रंथ बताया है, क्योंकि इसमें ध्वनि का मन पर प्रभाव, लय का शरीर पर प्रभाव, स्वरों का भाव पर प्रभाव और गान का चेतना पर प्रभाव बहुत विस्तार से बताया गया है। दुनिया की कई सभ्यताएं सामवेद के अध्ययन से प्रभावित हुई है। ये केवल भारत का ग्रंथ नहीं, ये मानवता के संगीत ज्ञान का आधार है। अब हम समझ गए सामवेद क्या है, क्यों बना, किस लिए बना और इसका मूल स्वरूप क्या है। आगे अध्याय 2 में हम जानेंगे सामवेद की संरचना, कितने मंत्र हैं, कितने खंड हैं, उद्गीत, साम, पथ, ऋच, किस प्रकार सामवेद ऋग्वेद से संबंधित है और सामवेद का वास्तविक रूप कैसा है। अध्याय 2 में हम गहराई से उसके अंदरूनी ढांचे में उतरेंगे। अध्याय 2 सामवेद की संरचना, कोर मंत्र, प्रकार और वास्तविक स्वरूप। सामवेद को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है, यह ग्रंथ शब्दों का नहीं, स्वर का विज्ञान है। इसीलिए इसकी संरचना अन्य 3 वेदों से बिल्कुल अलग है। सामवेद में कुल 1008 मंत्र हैं, पर इन मंत्रों में से लगभग 905 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसका अर्थ है सामवेद ने ऋग्वेद के शब्द लिए, पर अपना स्वर और संगीत जोड़कर उन्हें ऊर्जा से भर दिया, और यही कारण है ऋग्वेद शब्द का वेद, सामवेद स्वर का वेद। बाकी लगभग 103 मंत्र पूरी तरह सामवेद के मूल मंत्र हैं। ये मंत्र सबसे गहरे, सबसे रहस्यमय और स्वर साधना के मूल है। सामवेद 2 बड़े खंडों में विभाजित है। पहला भाग पूर्वाचिक, पूर्व भाग। ये भाग मंत्रों का प्रारंभिक हिस्सा है। इसमें मुख्यतः वे मंत्र हैं जिन्हें विशेष अनुष्ठानों में गाया जाता था। ये भाग सिद्धांत जैसा है। इसमें बताया गया कि कौन सा मंत्र कब, क्यों और कैसे गाया जाए। दूसरा भाग उत्तराचारिक, उत्तर भाग। ये सामवेद का मुख्य गान भाग है। ये वो हिस्सा है जिसमें स्वर प्रयोग, ध्वनि की ऊंचाई, गति और चेतना वृद्धि का ज्ञान है। अगर पूर्वाचिक आधार है तो उत्तराचारिक संगीत का शरीर है। सामवेद के 3 प्रमुख स्वर संग्रह सामवेद का मुख्य आधार है। 3 प्रमुख प्रकार के साम। दैनिक भाषा में कहें तो ये 3 संगीत रूप है। पहला गृह साम, ये घर के अनुष्ठानों के लिए था, शांति के लिए, मानसिक स्थिरता के लिए, पुत्र प्राप्ति, दीर्घायु, समृद्धि के लिए। इसका स्वरभाव सरल और शांत होता था। दूसरा याज्ञ साम, ये अग्नि यज्ञ में गाए जाने वाले साम है, जब बड़ा अनुष्ठान होता था, सोमयज्ञ, राजसूय, अश्वमेध आदि, तो याज्ञ साम गाए जाते थे। इन सामों की ऊर्जा बहुत तेज होती थी। ये मन को उठाती थी और भीतरी शक्ति जगाती थी। तीसरा उद्गीत साम, ये सामवेद का हृदय है। उद्गीत का अर्थ ऊंची ध्वनि, गहरा कंपन, अंतरिक्ष जैसा स्वर। उद्गीत साम में उ और अकार, उकार, मकार की ध्वनियां प्रमुख है। ये साम ध्यान और चेतना वृद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ माने गए। सामवेद के साथ विशेष साम समूह। वैदिक परंपरा में सामवेद को 7 प्रमुख उपयोगों में बांटा गया। 1 आर्चिक साम, ये मूल मंत्रों का संग्रह है। इसमें शब्द है। 2 गान भाग, इसमें वही शब्द संगीत के साथ गाए जाते हैं। 3 उद्गीत, उच्चतम चेतना की ध्वनि। 4 प्रतिसाम,
उत्तर या प्रत्युत्तर में गाया जाने वाला साम। 5. अभितान साम, विशेष अनुष्ठानों में गाया जाने वाला स्वर। 6. उपद्रव साम, कठिन परिस्थितियों में मन को शांत करने वाले साम। 7. हुदगाना साम, गहराई वाले आंतरिक ध्यान के लिए। ये 7 समूह मनुष्य के जीवन की हर अवस्था को संतुलित करते थे। भय, क्रोध, इच्छा, संदेह, एकाग्रता, ऊर्जा, शांत अवस्था। सबसे बड़ा तथ्य यह है कि सामवेद में नई कहानियां नहीं लिखी गई। सामवेद ने ऋग्वेद के मंत्रों में स्वर जोड़ा और यही स्वर उन्हें चेतना विज्ञान में बदल देता है। उदाहरण, ऋग्वेद का मंत्र घोषणा की तरह है, पर वही मंत्र सामवेद में संगीत बन जाता है जो मन को उठाता है, शरीर को शांत करता है और आत्मा को खोलता है। सामवेद में 3 मूल स्वर है। उदात्त, ऊंचा स्वर, यह आपकी चेतना को ऊपर ले जाता है, मन को उठाता है, प्राण शक्ति बढ़ाता है। उद्गीत साम इसी से निकलते हैं। अनुदात्त, नीचा स्वर, मन को शांत करता है, आंतरिक स्थिरता देता है। स्वरित, बीच का स्वर, भाव उत्पन्न करता है, अर्थ और संगीत का मध्य बिंदु। ये केवल गायन नहीं, ये ऊर्जा संवेदना है। एक उदात्त स्वर ध्यान बढ़ाता है, एक अनुदात्त तनाव कम करता है, स्वरित भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। सामवेद में कुछ ध्वनियां हर मंत्र के साथ जुड़ी होती है। ओ, ये सबसे प्रमुख है। ये 3 शक्तियों का मेल है। अकार सृष्टि, उकार पालन, मकार सहार। आ शांति और खुलापन लाता है। हरि, क्ली, ए जैसी ध्वनियां ये शाब्दिक मंत्र नहीं, बल्कि ध्वनि ऊर्जा के सूक्ष्म रूप है। पर सामवेद का ध्यान इन अक्षरों पर नहीं, बल्कि इनके कंपन पर था। सामवेद की भाषा वैदकालीन वैदिक संस्कृत है, पर इसका मूल उद्देश्य भाषा सिखाना नहीं, स्वर सिखाना था। ऋषियों ने पाया, जब मनुष्य स्वर में बोलता है, उसका मन खुलता है, और जब मन खुलता है, तभी आत्मज्ञान संभव होता है। सामवेद का गायन विशेष वेद पुरोहित करते थे, जिन्हें कहा जाता था उद्गाता, ऊंची ध्वनि वाले, प्रस्थाता, गान नेता, प्रतिहर, उत्तर देने वाले। ये तीनों मिलकर एक त्रयी गान करते थे। ये आधुनिक संगीत के हार्मनी जैसा था, जहां 3 अलग स्वर मिलकर एक गहरी ध्वनि बनाते हैं। अब हमने जाना सामवेद की संरचना, कितने मंत्र, कौन कौन से खंड, 3 साम और 7 साम समूह, स्वरों का विज्ञान, उद्गाता और उनकी भूमिकाएं। अध्याय 3 में हम सामवेद के गान, ध्यान विज्ञान, उद्गीत, यज्ञ ध्वनि और चेतना पर सामवेद के प्रभाव को गहराई से समझेंगे। अध्याय 3 सामवेद का गान विज्ञान, चेतना विज्ञान और ध्वनि का प्रभाव। अध्याय 3 आपको सामवेद के अनुभव वाले हिस्से में ले जाएगा। ये वो ज्ञान है जो शब्दों से नहीं, ध्वनि के जरिए प्रभावित करता है। सदियों पहले वैदिक ऋषियों ने यह पाया था कि मनुष्य का मन शब्दों से नहीं, ध्वनि से बदलता है। इसीलिए वेदों में सामवेद को हृदय का वेद कहा गया। सामवेद का गान क्यों विशेष है? सामवेद का गायन साधारण मंत्रोच्चारण नहीं होता। इसमें 3 चीजें जुड़ती हैं: स्वर, लय का कंपन, वाइब्रेशन। जब मंत्र में स्वर जोड़ा जाता है, तो वो मन में गहराई से उतरता है। गायन करते समय ध्वनि केवल कानों तक नहीं जाती, वो पूरी देह के माध्यम से अंदर तक पहुंचती है। इसीलिए सामवेद में कहा गया, जो साम गाता है वो स्वयं भी सद्भाव में आता है, और जिसे सुनाता है उसे भी आत्म शांति देता है। सामवेद का उद्गीत सबसे गहरा स्वर। उद्गीत सामवेद की आत्मा है। ये उ और उससे जुड़ी ध्वनियों पर आधारित है। उद्गीत ध्वनि का प्रभाव मन को शुद्ध करता है,
ध्यान को गहरा करता है, दिल की धड़कन को स्थिर करता है, क्रोध और चिंता को कम करता है, शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है। ऋषि कहते थे, उद्गीत आत्मा का पहला स्वर है। जब मन निराश हो, बेचैन हो, उलझा हो, तब उद्गीत ध्वनि मन को फिर से केंद्र में ले आती है। सामवेद का गायन कभी अकेले नहीं होता। इसमें 3 गायक मिलकर एक विशाल ध्वनि दीवार बनाते हैं। इन्हें कहते हैं उद्गाता, मुख्य गायक। उद्गाता वह है जो सबसे ऊंची, सबसे शुद्ध ध्वनि निकालता है। वो चेतना को ऊपर उठाता है। प्रस्थाता, मार्गदर्शक। ये वो व्यक्ति है जो गायन की गति, लय और परिवर्तन तय करता है, यानी मानसिक दिशा, प्रतिहर, उत्तर देने वाला। ये वह है जो उद्गाता के सुर का उत्तर देता है। ये 2 ध्वनियों के मिलन से एक गहरा सामंजस्य पैदा करता है। तीनों मिलकर एक त्रिकोणीय ध्वनि बनाते हैं, जिसे त्रयी गान कहा जाता है। ये दुनिया के पहले हार्मोनिक सिस्टम्स में से एक माना जाता है। सामवेद में ध्यान, ध्वनि ध्यान कैसे काम करता है? सामवेद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है ध्वनि आधारित ध्यान। आजकल हम जिसे साउंड मेडिटेशन, साउंड हीलिंग या क्लींजिंग फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, वो सब हजारों साल पहले सामवेद में सिखाया गया था। ध्यान के दौरान 4 प्रकार की ध्वनि प्रयोग होती है। 1. धीमी कंपन ध्वनि, शरीर को स्थिर करती है। 2. मध्यम कंपन ध्वनि, प्राण शक्ति को बढ़ाती है। 3. तेज कंपन ध्वनि, मन को सतर्क करती है। 4. निरंतर लंबी ध्वनि, ध्यान की गहराई बढ़ाती है। ऋषियों का मानना था, ध्वनि वो भाषा है जिसे मन सबसे पहले समझता है। इसलिए ध्यान में ध्वनि का प्रयोग मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका माना गया। यज्ञों में सामवेद का अद्भुत उपयोग। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं होता था, ये एक ऊर्जा शोधन प्रक्रिया होती थी। यज्ञ के दौरान 3 तत्व मिलते थे, अग्नि की गर्मी, घी की सुगंध, सामवेद की ध्वनि। जब सामवेद के मंत्र अग्नि के सामने गाए जाते तो वातावरण में एक भारी शक्ति फैलती थी। इससे मानसिक शुद्धि, शरीर की सक्रियता, नकारात्मक भावों का नाश और वातावरण का शोधन एक साथ होता था। आज इसे साउंड थेरेपी या वाइब्रेशन थेरेपी कहा जाता है, पर हजारों साल पहले ऋषियों ने यह सिद्ध कर दिया था कि ध्वनि वातावरण को बदल सकती है। सामवेद और प्रकृति ध्वनि कैसे दुनिया को प्रभावित करती है? सामवेद में प्रकृति की ध्वनियों को आधारित मानकर स्वर बनाए गए। क्यों? क्योंकि हवा की गति में, पानी की धारा में, आग की लपटों में, पृथ्वी की कंपन में स्वर छिपे होते हैं। ऋषियों ने इन ध्वनियों को सुना, उनका अनुकरण किया और सामवेद बनाया। यही कारण है जब सामवेद गाया जाता है तो व्यक्ति को प्रकृति से एक अनुभव मिलता है। वो महसूस करता है, मैं यहां अकेला नहीं, प्रकृति मेरे साथ है। सामवेद और शरीर ध्वनि का शारीरिक प्रभाव। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ ध्वनियां दिल को तेज धड़काती है, कुछ ध्वनियां आंखें नम कर देती है, कुछ ध्वनियां नींद ले आती है, कुछ ध्वनियां हिम्मत देती है। सामवेद का हर स्वर इन प्रभावों पर प्रयोग करके बनाया गया था। वे जानते थे कौन सा स्वर दिल को शांत करेगा, कौन सा स्वर गुस्सा कम करेगा, कौन सा स्वर उत्साह बढ़ाएगा, कौन सा स्वर ध्यान गहराएगा। यही सामवेद का विज्ञान है। सामवेद का आधुनिक मनोविज्ञान में महत्व। आज दुनिया में ध्वनि चिकित्सा पर कई शोध हो चुके हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, ध्वनि मस्तिष्क को सीधे संतुलित करती है, ध्वनि शरीर में कंपन उत्पन्न करती है, ध्वनि तनाव को कम करती है, ध्वनि नींद सुधारती है, ध्वनि ध्यान गहरा करती है। जो बातें सामवेद ने हजारों साल पहले सिखाई थी, आज विज्ञान धीरे धीरे
उन्हें सिद्ध कर रहा है। अब तक हमने समझा सामवेद का गान, उद्गीत, त्रयी गान व्यवस्था, ध्वनि ध्यान, प्रकृति आधारित स्वर, यज्ञों में सामवेद, चेतना और ध्वनि का विज्ञान। भाग 4 सबसे गहरा और अंतिम हिस्सा होगा। उसमें हम समझेंगे सामवेद का आध्यात्मिक रहस्य, नाद ब्रह्मा का अर्थ, आधुनिक जीवन में सामवेद का महत्व और जीवन के गहरे सबक। अध्याय 4 सामवेद का आध्यात्मिक रहस्य, आधुनिक महत्व और जीवन शिक्षाएं। भाग 4 सामवेद का सबसे गहरा सार समझाता है। ये केवल ज्ञान नहीं, एक अनुभूति है जिसमें मन, शरीर और आत्मा एक साथ यात्रा करते हैं। नाद ब्रह्मा सामवेद का सबसे बड़ा रहस्य। सामवेद की मूल अवधारणा है नाद ही ब्रह्मा है। सरल शब्दों में ब्रह्मा सृष्टि, नाद ध्वनि का प्रथम कंपन, अर्थात सृष्टि किसी आकार से नहीं बल्कि ध्वनि से शुरू हुई। जब कोई स्वर बहुत गहराई से निकाला जाता है तो वो केवल हवा में नहीं, चेतना में भी कंपन करता है। ऋषि कहते थे, ध्वनि वो पहला पुल है जो मनुष्य को प्रकृति से जोड़ती है, और सामवेद उसी पुल का मार्गदर्शक है। सामवेद में उ को सबसे पवित्र माना गया। उ की ध्वनि 3 स्तरों से बनती है। पहला अकार, सृष्टि का प्रारंभ। दूसरा उकार, पालन और विस्तार। तीसरा मकार, विश्राम और परिवर्तन। ये तीनों मिलकर एक ऐसा कंपन पैदा करते हैं जो मन और शरीर को एक ही लय में जोड़ देता है। इसलिए सामवेद के कई उद्गीत उ से शुरू होते हैं। ये केवल धार्मिक ध्वनि नहीं, ये मानवीय चेतना का आधार है। सामवेद की ध्वनियां मन को कैसे बदलती हैं? सामवेद के गान में ध्वनियां गहरी सांस को प्रभावित करती है। उदाहरण, ऊंची ध्वनि मन को उठाती है, इससे उमंग आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। नीची ध्वनि मन को शांत करती है, तनाव कम होता है, दिल की धड़कन स्थिर होती है। बीच की ध्वनि मन को केंद्रित करती है, ध्यान की गुणवत्ता बढ़ती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे लहरें समुद्र को हिलाती है और स्थिर भी करती है। ध्वनियां मनुष्य के मन में उतनी ही लहरें पैदा करती है। सामवेद में ध्वनियों को केवल सुंदर बनाने के लिए नहीं गाया जाता था। हर स्वर एक भाव लेकर आता है। उदाहरण, गंधार स्वर करुणा, कोमलता। ऋषभ स्वर ऊर्जा, साहस। पंचम स्वर विस्तार, आशा। धैवत स्वर स्थिरता, गंभीरता। निषाद स्वर आध्यात्मिक ऊंचाई। मध्यम स्वर शांति। इसलिए सामवेद गीत नहीं, भाव मार्ग है। जो व्यक्ति भाव को समझ लेता है उसके लिए जीवन आसान हो जाता है। सामवेद और शरीर, ऊर्जा और स्वास्थ्य। सामवेद का गान सांस को लंबा करता है, और जब सांस लंबी होती है तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है। इससे दिमाग शांत, दिल स्थिर, भावनाएं नियंत्रित, रक्तचाप संतुलित, नींद बेहतर, चिंता कम, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये बातें आज चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। सामवेद के मंत्र एक साउंड थेरेपी की तरह शरीर में ऊर्जा चक्रों को संतुलित करते हैं। आज की दुनिया में लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। तनाव, चिंता, गुस्सा, अनिद्रा, एकाग्रता की कमी, रिश्तों में दूरी। सामवेद की ध्वनियां इन सभी पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। कई शोध बताते हैं धीरे गाए गए साम दिमाग में अल्फा वेव बढ़ाते हैं, जिससे मन शांत होता है। उद्गीत ध्वनि शरीर में डोपामिन बढ़ाती है, जिससे ऊर्जा आती है। लंबी मंत्र ध्वनि नींद की गुणवत्ता सुधारती है। अर्थात सामवेद केवल आध्यात्मिक नहीं, पूरी तरह मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक है। सामवेद और ध्यान सबसे शक्तिशाली ध्यान विधि। सामवेद में नाद योग का उल्लेख मिलता है। नाद योग का अर्थ ध्वनि के माध्यम से ध्यान।
इसमें 3 चरण होते हैं। 1. बाह्यनाद, प्रकृति की ध्वनियां सुनना, हवा, पानी, पक्षी, पत्ते। 2. मध्यनाद, अपने शरीर की ध्वनियां, दिल की धड़कन, सांस की ध्वनि। 3. आंतरिक नाद, वो ध्वनि जो अपनी चेतना में उत्पन्न होती है। आंतरिक नाद वही है जिसे सामवेद बीज ध्वनि कहता है। ये ध्यान मनुष्य को भीतर से खोल देता है। सामवेद और आध्यात्मिकता, परम सत्य की ओर यात्रा। सामवेद का अंतिम उद्देश्य धर्म नहीं, अनुभूति है। ऋषि कहते थे, ध्वनि का अंतिम स्वरूप मौन है। जब व्यक्ति सही स्वर में गाना सीखता है तो वो धीरे धीरे शब्दों से ऊपर उठ जाता है। सामवेद बताता है, ध्वनि मन, मन श्वास, श्वास चेतना, चेतना मौन, मौन ब्रह्मा। यही आध्यात्मिक यात्रा है। आधुनिक जीवन में सामवेद क्यों महत्वपूर्ण है? आज की तेज दुनिया में लोग बोलते बहुत है पर सुनते बहुत कम, सोचते बहुत है पर अनुभव करते कम। सामवेद सिखाता है, धीरे बोलो, गहराई से सुनो और ध्वनि को केवल शब्द मत समझो। जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वो शांति पा जाता है। सामवेद हमें एक सुंदर जीवन मंत्र देता है। ध्वनि में आराम है, स्वर में प्रकाश है, मौन में सत्य है। सामवेद के गहरे जीवन शिक्षाएं। पहली शिक्षा, मन को स्थिर करो। आज की दुनिया में सबसे बड़ा संघर्ष मन का है। सामवेद बताता है, मन को स्थिर करने के लिए ध्वनि से बड़ा कोई औषध नहीं। दूसरी शिक्षा, भाव सही रखो। स्वर गलत हो सकता है पर भाव सही हो तो सुधार हो जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। तीसरी शिक्षा, मौन को समझो। शब्द दुनिया को जोड़ते हैं पर मौन आत्मा को जोड़ता है। सामवेद का अंत मौन में ही होता है। ये थी आज की हमारी कहानी। आशा है ये ज्ञान, ये अनुभव और ये यात्रा आपके मन को जरूर छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और राउजिंग स्टोरी क्लब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें, आपको आज की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपकी बातें हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय कथा के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी आत्मा की आवाज सुनते रहें। धन्यवाद।